रयत शिक्षण संस्था का राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। मेरा नाम पटेल जे.ए. इसी महाविद्यालय में मैं हिंदी पढ़ाने का काम करता हूँ। छात्रों, पिछली तासिका में हमने आदर्श बदला, जिसके लेखक हैं सुदर्शन जी। इस कहानी का जो है कि पहला भाग जो है कि हमने देख लिया कि जिसमें अकबर बादशाह के दरबार में जो तानसेन था, मशहूर रागी, कि जिसने कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में मेरी अपनी बराबरी नहीं कर सकता वह आगरा की सीमा में न गाए। और ऐसे ही एक साधु मंडली जो है कि आगरा शहर में आए, मस्त मौला की तरह जो है कि साधु मंडली भजन गाते निकले। तो इसी तानसेन ने जो है इन साधुओं को जो है कि मृत्युदंड की शिक्षा दी थी। एक बालक को जो है कि उसमें छोड़ दिया गया था, वह अकेला बच गया था। वही बालक जो है कि रोते बिलखते अपने कुटी में जाकर जो है कि बाबा हरिदास के चरणों में लिपट जाता है। बाबा हरिदास जो है कि उसे अपना शिष्य बना लेते हैं। इन सभी घटनाक्रम को जो है कि हमने देख लिया है। अब बीच में जो है कि 12 साल बीत चुके हैं। देखिए, ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए। कई बस्तियां उजड़ गई, कई वन बस गए, बूढ़े मर गए, जो जवान थे उनके बाल सफ़ेद हो गए। देखिए क्या बीच में जो है कि इतना समय, यानी 12 साल का समय जो है कि बीत गया। पहली घटना हुई थी, उसके बाद में 12 साल का यह घटनाक्रम, 12 साल बीत चुके। जगत में जो है कि इस 12 साल में जो है कि बहुत से परिवर्तन हो गए। कई बस्तियां उजड़ गई, कई वन बस गए, जंगल निर्माण हुए। जो जवान थे वो बूढ़े होकर मर गए। जो जवान थे उनके बाल जो हैं कि सफ़ेद हो गए। यानी इस तरह से जो है कि ये परिवर्तन। अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। यानी जो बालक उस मृत्यु दंड की शिक्षा से बच गया था, वो बालक जो है कि बैजू बावरा कि जो अब जवान हो चुका था, राग विद्या में जो है कि दिन ब दिन वो आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जो है कि जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। देखिए, राग विद्या में जो है कि वो पारंगत हो रहा था, क्योंकि अब बाबा हरिदास का वह शिष्य था। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे तो झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। देखिए, यानी जब यह बैजू बावरा जब गाने लगता था तो कठोर से कठोर पत्थर भी जो है कि पिघल जाता। जंगल के जो पशु पंछी थे, ये तक इसके गीत को या इसके राग को सुनकर जो है कि मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे तो झूम उठते थे, वाह वाह करते थे। यहाँ तक कि प्रकृति में जो हवा बहती थी, ये हवा भी जो है कि इसके राग को सुनकर जो है कि रुक जाती थी। एक समा जो है कि बन जाता था। यानी इतना खुशनुमा समा जो है कि वहाँ पर बंध जाता था। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स, मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुम्हें दे डाला। अब तुम पूर्ण गंधर्व हो गया है। अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दूं। देखिए कि जिस बाबा हरिदास ने उसे कहा था कि मैं तुझे
यानी इस विद्या में जो है कि पारंगत बनाऊंगा। और इसने भी कहा था कि मुझे मेरी मंजिल का पता कौन देगा, बैजू बावरा ने कहा था। और इसकी जिम्मेदारी जो है कि बाबा हरिदास ने उठाई थी और कहा था कि तुझे 12 साल तक जो है मेरे पास में घोर कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, भयंकर तपस्या। अब 12 बरस बीत चुके हैं। हरिदास ने जो है कि हंसकर कहा, वत्स मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला। देखिए, मेरे पास जितनी भी कुछ विद्या थी, संगीत की, राग की विद्या, मैंने तुझे सब दे दिया। और अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया, यानी तू पूरी तरह से जो है कि अब राग विद्या में निष्णात हो चुका है। अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दूँ। देखिए, जो मेरे पास था वह तुझे मैंने सब दे चुका हूँ। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। देखिए, 12 बरस तक जो है कि बैजू बावरा को इस राग विद्या की शिक्षा जो है कि बाबा हरिदास ने दी। और फिर ये कृतज्ञता के भाव से बैजू के आँखों में जो है कि आंसू बह निकल रहे हैं। चरणों पर जो है कि बाबा हरिदास के चरणों पर सिर रख दिया और फिर कहा कि आपका उपकार जो है कि मैं जन्म भर तक नहीं भूलूंगा। हरिदास सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। देखिए कि सिर्फ आप जो है कि मेरे एहसान में जो है कि बंद कर न रहें, मैं आपके मुंह से जो है कि दूसरा कुछ सुनना चाहता हूँ। बैजू ने कहा कि आज्ञा कीजिए। देखिए, फिर बैजू ने कहा कि आप आज्ञा दीजिए, मैं वह सुना दूंगा। हरिदास ने कहा, बाबा हरिदास ने, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोच विचार किए कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, देखिए, कि एक गुरु पर जो है कि असीम श्रद्धा, एक शिष्य की, गुरु ने जो कुछ कहा उसका पालन कर रहे बैजू। और फिर गुरु ने कहा कि तुम पहले प्रतिज्ञा करो। तो बैजू ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, और इसी वाक्य को जो है कि बाबा हरिदास ने पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुँचाऊँगा। देखिए, यानी बाबा हरिदास ने प्रतिज्ञा करने लगा दी बैजू को कि इस राग विद्या से जो है, मैंने जो राग विद्या सीख ली, जो प्राप्त कर ली, इस राग विद्या से जो है कि किसी को हानि न पहुंचाऊंगा। बैजू का लहू सूख गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे, सफलता के बाग भरे भागते हुए दिखाई दिए। 12 बरस की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। बैजू ने होठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। गुरु था, शिष्य था। शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता। देखिए कि जिसके लिए उसने 12 साल तक जो राग विद्या की तपस्या की, राग विद्या की शिक्षा ली, वो लेने के पीछे जो है कि बैजू का एक मकसद था कि जिस तानसेन ने मेरे पिता को जो है कि मृत्युदंड की शिक्षा दी, मेरे पिता की जो है कि हत्या कर दी, उसका बदला जो है कि बैजू लेना चाहता था। मगर बैजू के जो गुरु हैं बाबा हरिदास, कि जिन्होंने उनसे प्रतिज्ञा कराकर ले ली कि मैंने जो विद्या प्राप्त की इस राग विद्या से किसी को भी हानि न पहुंचाऊंगा। अब ये सब प्रतिज्ञा करने के बाद में जो है कि मानो बैजू का लहू सूख गया, उसके पैर जो है कि लड़खड़ाने लगे। जिसमें उसने सफलता प्राप्त की थी, जिस मकसद से वो 12 साल की तपस्या एक क्षण में जो है कि उस पर मानो कि पानी फिर गया। प्रतिहिंसा, देखिए, बदला लेना चाहता था वो तानसेन से। अब इस प्रतिज्ञा की वजह से जो है कि बदले की व्याख्या ही बदल गई। प्रतिहिंसा की भावना जो है कि अब उसके अंदर रहेगी नहीं, क्योंकि उसने अपने गुरु से वचन दिया है। गुरु को
गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था, यानी गुरु गुरु हैं, शिष्य शिष्य हैं, इसलिए शिष्य गुरु से जो है कि विवाद नहीं कर सकता। देखिए, न बैजू ने भी अपने गुरु से कोई विवाद किया, गुरु की जो प्रतिज्ञा थी उस प्रतिज्ञा पर जो है कि यह बैजू अटल रहा। अब आगे देखिए, कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दे, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कहे। दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया कि एक साधु रागी आया है जो बाजारों में गा रहा है। देखिए, अब कुछ दिन बीत गए। बैजू ने जो है कि बाबा हरिदास से राग विद्या की शिक्षा प्राप्त कर ली। कुछ दिनों के बाद में यह सुंदर युवक आगरे के बाजारों में गाता हुआ साधु के भेष में, साधु बना हुआ है और आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा है। लोगों ने समझा कि अब इसकी मौत आ गई। जैसे पहले साधुओं की मौत हुई, अब हो सकता है कि इसकी भी मौत जो है कि नज़दीक आ गई। ये लोग उठे इस साधु को जो है कि नगर की रीत समझाने के लिए, नगर के कानून समझाने के लिए। मगर हुआ यह कि जैसे उसके निकट पहुँचे तो यह समझाने के लिए गए हुए लोग भी उसके इस राग विद्या से जो है मुग्ध हो गए और अपने आप को भूल गए, और किसी को साहस ही नहीं हुआ कि उसे कुछ कहे। दम के दम में यह समाचार जो है कि नगर में जंगल की आग के समान फैल गई। जैसे कोई जंगल में जो है कि आग लगती है, उसे रोकना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह से यह समाचार जो है कि पूरी शहर में फैल गया। और कोई एक साधु रागी आया है जो बाजार में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियाँ संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़ पड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। देखिए कि साधु को गाता हुआ सुनकर यह समाचार जो है कि सिपाहियों के पास पहुंच गया। नगर के सिपाही जो है कि हथकड़ियाँ लेकर जो है कि उसे पकड़ने के लिए आ गए साधु के पास में। मगर आते ही उसके गीत को सुनकर इन हथकड़ियाँ पहनाने के लिए आए हुए साधुओं का भी रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट पड़ रही थी, जिनमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति। देखिए कि मानो इस साधु के पास में जो है कि जैसे कोई जादू है, जैसे उसके पास में मोहिनी है, वो दूसरों को जो है कि मोहित कर लेता है अपने में, और मुग्ध करने की शक्ति जो है कि मानो उसके अंदर है। सिपाहियों को न उसकी सूद रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, न हथकड़ियों, न बादशाह की, न बादशाह के हुक्म की। यानी सिपाही इसके गीत को सुनकर सब भूल गए कि मैं किस काम के लिए आया था, मेरा कर्तव्य क्या था, मैं क्या करने के लिए आया था, मुझे बादशाह अकबर ने जो है कि क्या हुक्म दिया था, ये सब भूल गए। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे जहाँ सरस्वती का वास था और जहाँ से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। ये सिर्फ एक तरीके से, यानी एक जैसे जो है कि उसको ताक रहे हैं, उस साधु को देख रहे हैं उसके मुख की ओर, तो मानो उसके अंदर जो है कि सरस्वती का वास था और उसके संगीत की मधुर ध्वनि की धारा जो है कि उसके अंदर से, उसके मुख से बह रही थी। साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता था। ऐसा मालूम होता था जैसे एक समुद्र है
जिसे नवयुवक साधु आवाज़ों की जंजीरों से खींच रहा है और संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहा है। देखिए कि अब यह सब मजमा जो है कि साधु के पीछे चल रहा है। नगर के लोग इस साधु को पकड़ने के लिए, बंदी बनाने के लिए आए हुए सैनिक, ये सब जो है कि मानो किसी एक बड़े समंदर की तरह, जिसे नवयुवक जो है कि अपने आवाज़ों की जंजीरों में खींच रहा है, ये साधु आगे चल रहा है और उसके पीछे ये सब लोग चल रहे हैं। और मानो कि वह संकेत से जो है कि अपने साथ आने की उन्हें क्या दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है। मुग्ध जन समुदाय चलता गया, चलता गया, चलता गया, पता नहीं किधर को। देखिए लोग जो हैं कि अपनी सूध बूध खो बैठे। जिधर यह नवयुवक चल रहा था गीत गाते, उसके पीछे पीछे ये लोग चल रहे हैं। देखिए उनको पता नहीं है कि हम किधर जा रहे हैं। पता नहीं कितनी देर एकाएक गाना बंद हो गया। देखिए जिस गाने को सुनकर मुग्ध होकर इस गाने पर ये लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे, एकाएक गाना बंद हो गया, जादू का प्रभाव टूटा। तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले और सोचा कि हम कहाँ आ गए। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुँचा था। भूली भाली चिड़ियाँ अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी और अजगर के दिल में जरा भी दया न थी। देखिए कि अब यह साधु जो हैं, यह नवयुवक साधु गाता गाता जो है कि कहाँ आ पहुँचा, कि बिल्कुल तानसेन के महल के आगे। वहाँ आकर खड़ा हुआ, अपना गाने को रोक दिया। तो लोगों ने देखा कि अरे अब हम कहाँ आ गए। साधु जो हैं कि इस अज्ञानता की वजह से मानो कि मौत के द्वार पर आ पहुँचा है। कि जैसे हम देखते हैं कि कोई एक भूली भाली चिड़िया जो हैं कि अजगर के मुंह में आ गई हैं, फंस गई हैं। और अजगर जो हैं कि जिसके पास में, उसके दिल में जो है कि जरा भी दया नहीं है, उसे रहम नहीं आता, किसी पर तरस नहीं आता। तानसेन बाहर निकला। वहाँ लोगों को देखकर वह हैरान हुआ और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। देखिए तानसेन अपने महल से बाहर आया। बाहर आकर देखा कि लोग हैं, इतने लोग। एक नवयुवक साधु कि जो गीत गाता हुआ तानसेन के महल तक आया। तानसेन ने बाहर निकलकर उससे कहा, नवयुवक से, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार हैं, यानी आप मौत को गले लगाना चाहते हैं। नवयुवक साधु मुस्कुराया, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए यानी इसने तानसेन को ललकारा है कि जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर जो है कि चर्चा करना चाहता हूँ। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना, नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार हैं। नवयुवक, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं, मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। देखिए दोनों का वार्तालाप। तानसेन कह रहा है कि आपको पता है, आप इस शहर के नियम को जानते हैं कि नियम जो है कि बड़ा कड़ा है और मेरे दिल में जो है कि दूसरों के लिए दया का भाव नहीं है। मेरी आंखें जो हैं कि हमेशा तरसती हैं दूसरों की मौत को देखने के लिए। मगर नवयुवक ने भी जो है कि बड़े धैर्य के साथ में जवाब दिया और कहा कि मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है, मैं साधु हैं। देखिए मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया। झंकारते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। भक्ति का प्रभाव टूट गया। श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। देखिए जो गीत गाते जा रहा था यह नवयुवक, इसके गीत से मुग्ध होकर जो लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे,
जो सैनिक, जो सिपाही हथकड़ियाँ पहनाने के लिए आए थे, वो भी मुग्ध होकर जो है कि उसके पीछे पीछे चल रहे थे। मगर इस वक्त जो है कि उनके अंदर जो भक्ति का भाव था, भक्ति का जो प्रभाव था, वो टूट गया। श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए और लोग जो हैं कि अब इधर उधर भागने लगे और सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। देखिए है, अब साधु को जो है, इस नवयुवक को अब कहाँ ले जा रहे हैं? उस दरबार की ओर जहाँ पर अकबर बादशाह का दरबार भरता था। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई। कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। देखिए, ये दरबार में ले जाकर जो है कि उसे शर्तें सुनाई गई उस नवयुवक को। कौन सी शर्तें? वही कल जो है कि प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। क्योंकि इस नवयुवक ने जो है कि तानसेन को ललकारा था। देखिए क्या कहा था कि मैं आपके शांत गान विद्या पर जो है कि चर्चा करना चाहता हूँ। दरबार के नियमों के अनुसार जो है कि उसे यह सब शर्तें सुना दी गई। कहा गया कि कल प्रातःकाल जो है नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। देखिए, अगर तुम इस गान युद्ध में हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को जो है कि पूर्ण अधिकार होगा। अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन जो है तानसेन का वह तुम्हारे हाथ में होगा। देखिए, अब इन सभी शर्तों को जो है कि इस नवयुवक साधु ने स्वीकार कर लिया, मान लिया। नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली। दरबार ने आज्ञा दी, कल प्रातःकाल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। देखिए, दरबार ने जो है कि आज्ञा दी कि आज जो है आपको इन्हीं सिपाहियों के रक्षा में आपको रहना होगा। कल प्रातःकाल जो है कि आपको बाहर निकाला जाएगा और जहाँ बताया गया नगर के बाहर वन में तानसेन में और आप में जो है कि गान युद्ध होगा। तो देखिए कि जो नवयुवक साधु जो आगरा के बाजारों से गाता हुआ चढ़ रहा था नगर में, वह दूसरा तीसरा कोई नहीं था, यह नौजवान साधु बैजू बावरा था। देखिए, वही बैजू बावरा कि जिसके पिता की हत्या, पिता को मृत्युदंड जो है कि तानसेन ने दिया था। अब उसी तानसेन से जो है कि प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के लिए यह 12 साल की घोर तपस्या कर जिसने राग विद्या बाबा हरिदास से सीख ली, अब वह इस आगरा शहर में आ गया। अब प्रातःकाल जो है इन दोनों में जो है कि गान युद्ध होगा। यह गान युद्ध में तानसेन के साथ में गान युद्ध करने वाला यह नौजवान साधु बैजू बावरा ही था। इस तरह से आज हम इस तासिका में इतना ही देखेंगे। आने वाली तासिका में इस पाठ का अगला हिस्सा देखेंगे। धन्यवाद।